ये पिताजी जी का जो किताब है भीम हुआ, मतलब भीम ने क्या बोला है? भीम ने तो सब एक बनो ये बोला। भीम ने तो आप सब एक हो जाओ ये बोला, लेकिन मैं जय भीम बोला। जय भीम का तो नारा है। तो इतना अच्छा है, कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा है। और जरूर मैं आपका किताब में पढ़ूंगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ सिद्धार्थ गौतम की धरती बिहार जो है वहाँ भी आप पहुंची थी, और बाबू जगदेव राम की कर्मस्थली जो है सासाराम जिला में भी आप जाकर आई है। तो बाबूजी की और मेरी भी पहचान बहुत अच्छी थी, मतलब जब वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी थी और जनता पार्टी में जब शामिल हुई थी, तब मैंने एक बार उनके साथ मीटिंग हुई थी, और बाबू जी ने बोला था कि बाबू जी आप भी बाबा साहब को बहुत बड़े नेता थे, आप भी हमारे नेता है, बहुत बार आप केंद्र सरकार में बड़े मंत्री पद पर रहे थे, लेकिन आपको कभी प्रधानमंत्री पद का मौका मिला? प्रधानमंत्री पद की ताकतवर आप थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ठीक बात नहीं, लेकिन बहुत सारे दलित समाज के लोगों को ऊपर जाने का मौका भी मिला है। वैसा मेरी पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है। लोग सवाल पूछते हैं कि भाई दूसरे पार्टी के 16 एमपी उनको दो लोगों का मंत्रिपद मिला है, आपके पास एक भी लोकसभा का मेंबर नहीं, आप कैसे मंत्री बन गए? मैंने बोला कि आप नरेंद्र मोदी जी को जाकर पूछो, मेरे साथ एमपी नहीं है, लेकिन मेरे साथ लोग हैं। देश के सभी राज्यों में मेरे पार्टी के लोग हैं। अंडमान निकोबार में भी मेरी पार्टी की स्थापना हुई है। नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए हैं, वहां मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हुई है। मणिपुर में मेरे पार्टी के एक लोकसभा के कैंडिडेट को 17% वोट मिला है। और महाराष्ट्र में भी मेरी पार्टी नहीं है, महाराष्ट्र में मेरी पार्टी के 2 एमएलए है। और हर राज्य में अभी लक्षद्वीप में भी मेरी पार्टी की स्थापना हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में मेरी पार्टी है, मेघालय में, मिजोरम में, अरुणाचल में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, आसाम में, सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, सब जगह पर मेरी पार्टी काम करती है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन भविष्य में मेरी पार्टी भी बड़ी पार्टी हो जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी 2 बार कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से हारे थे मुंबई में और अपने भंडारा में, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राम मनोहर लोहिया जी को पत्र लिखा था, और उसमें बाबा साहब ने लिखा था कि देश में 2 पार्टी होनी चाहिए, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी होनी चाहिए। और सब जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर सब लोगों ने एक साथ आना चाहिए। और अमेरिका में, और इस तरह अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है, यूरोप में अनेक जगह पर वो पार्टी सिस्टम है। तो उनका तो सोचता है कि अपने देश में भी 2 पार्टी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक जमाना था कि अब्बास मलिक नाम के दिल्ली के मेयर अपने तैयार गए थे, आदि सुपौल सुनकर आई। चरण सिंह के सरकार में हमारे 19 एमएलए थे, 4 मंत्री हुआ करते थे। हरियाणा में, पंजाब में आरपीआई के मंत्री रहे। बीपी मौर्य, रामचंद्र शंकरी, गौतम ऐसे जब नेता आरपीआई में थे, तब आरपीआई नॉर्थ इंडिया में स्ट्रांग थी। लेकिन बीपी मौर्य जी कांग्रेस में जाने के बाद यहाँ नॉर्थ इंडिया में पार्टी ज्यादा थी नहीं। ठीक बात है, तो मैं मेरी पार्टी पूरे देश भर में बढ़ा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं हूँ, और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा हम आगे ले जा रहे हैं। तो आज यहाँ पिता खरीदने की किताब की मोचन में आज मुझे आने का जरूर मुझे आनंद है। और आपका काम बहुत अच्छा है, आप सरकारी नौकरी तो आपने की है, लेकिन समाज के लिए आप काम कर रही है, इसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है।
और इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हमेशा करता रहूंगा तुम्हारे दुश्मनों का सामना। प्रीता हरीश जी, मैं हमेशा करता रहूंगा तुम्हारे दुश्मनों का सामना। और एक किताब के विमोचन के अवसर पर मैं आपको देता हूँ शुभकामना। मुझे जाना है, तो बाकी के जो वक्ता लोग रखने वाले हैं यहाँ रील से रामू ये अदरा से हैं। हमारे प्रदीप गांधी जी हमारे अच्छे मित्र है, हमारे साथ एलडी भी रहे, जो XMP है। सूरज भान पालीवाल भी है। दूसरे हमारे अजय महावर है, जो BJP के MLA हैं दिल्ली के। और सूत्र संचालन हमारे सुभाष बिहारी कर रहे हैं। और हमारी प्रीता हरीश को यहाँ हमारे बाजू में खड़ी है, मतलब प्रीता हरीश तो मेरे बाजू में खड़ी है, क्योंकि अम्बेडकरी मूवमेंट में वो बहुत खड़ी थी। हम तुम्हारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। और इस शुभ अवसर पर मंचस्थ सभी महानुभाव, बहुत हमारे वरिष्ठ साथी गांधी जी और रामदास ठाकुर जी को आपने सुना, दुर्गादास जी, रिचेन जी और सम्मानित सभी मंचस्थ प्रबुद्धजन, और जिनकी किताब का विमोचन है, जो आज की केंद्र बिंदु है, प्रीता हरीश जी। एक बार सदन प्रीता हरीश जी के लिए जोरदार तालियां दें। मेरा पिताजी से बहुत ज्यादा पुराना परिचय नहीं, कुछ वर्षों का परिचय है। हाँ, इनके पिताजी भी हमारे यहाँ SDM रहे हैं, उनसे भी परिचय रहा। लेकिन कम समय में, कम वर्षों में ही मैंने इनके अंदर समंदर की हिलोरें भी देखी है और आग की तपिश भी देखी है, धरती की ज्वाला भी देखी है, जो समाज को बदलने का जरूर रखती है। उनकी किताब सिफर से शिखर तक मैंने भी पढ़ी नहीं है, पर इतना तो मैं कह सकता हूं, आज दोनों शाम का वक्त है कि प्रीता जी अभी आपका शिखर बाकी है। शिखर अभी आपको छूना बाकी है, और वो गौरव का पल कि हम सब गवाह बनेंगे जब अभी यहां से अगले शिखर तक पिताजी पहुंचेंगे। क्योंकि काम करने का जो मादा है, सुलझे हुए विचार है, शांत प्रवृत्ति है, सहनशीलता है और काम करने का जुनून भी है, वो सब मैंने विगत वर्षों में पिताजी के लिए देखा है। किताब अठावले जी ने तो मजाक में ही कहा कि फोटो भी सुंदर है तो किताब भी बहुत सुंदर होगी, पर एक एजुकेशन ग्राउंड से आना और जब एक IAS अधिकारी होता है तो वो सत्ता सुख देख रहा होता है, लेकिन उस बीच में समाज की चिंता करके बाबा साहब के बारे में कहा था अभी अठावले जी ने कि नौकरी छोड़कर के समाज के हित में उन्होंने अपने को आहूत किया था। लेकिन उनके पदचिन्हों पर कम लोग चल पाते हैं, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए पिताजी ने भी अपनी सर्विस
IAS जैसी सर्विस होकर समाज के लिए अपने को आहूत किया है। जो शायद हम लोगों को भी नहीं पता था, बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 साल में बहुत सारी धारणाएं टूटी हैं, बहुत सारी धारणाएं बनी हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गेस्ट घर घर को भेद कर हर घर में अम्बेडकर मैडम ने 2011-12 में नारा दिया था और ये नारा घर घर में पहुंचाया गया। हर ऐसे इंसान की जुबान में नारा हुआ करता था जो मजलूम था या वंचित वर्ग से था। उसी मुहिम के थ्रू मैडम ने पूरे देश भर में दौरे किए, पूरे समाज को संजोया जोड़ा और समाज के सभी वर्गों को, एक वर्ग नहीं सभी वर्गों को एक साथ संजो करके एक माला बनाई और बहुजन सम्यक संगठन की स्थापना की। आज से 10 साल हो गए हैं और बहुजन सम्यक संगठन की स्थापना के लगातार 10वां आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसी मुहिम के तहत अभी हम और भी इसमें काम करना बाकी है। हमारे पास में घर घर संविधान मुहिम के तहत दीपचंद चंदौलिया जी ऑस्ट्रेलिया से अपनी टीम के साथ में आए हैं, वो मैडम को स्वागत करना चाहते हैं। कृपया दीपचंद चंदौलिया जी, आपका स्वागत है, आप आए। अजय कमला जी पूरी टीम के साथ में आए। घर घर संविधान की मुहिम को लेकर दीपचंद चंदौलिया जी और उनकी टीम अजय कांगड़ा जी, शालिनी कांगड़ा जी और उनके सभी सहयोगी यहाँ उपस्थित हैं। और घर घर संविधान ये सिर्फ देश भर की बात नहीं है, हमारे देश के जो नागरिक हैं वे विश्व में अलग अलग स्थान पर व्यापार करने निकले हैं और काम करने निकले हैं और 10 देशों में, विश्व के 10 देशों में हमारा नेटवर्क है और उस नेटवर्क के लेकर के जो समाज को हम इकट्ठा कर पाए हैं उसके लिए दीपचंद चंदौलिया जी का, अजय कांगड़ा जी का और उनकी टीम का बहुत स्वागत करते हैं। और आज काफी दिनों से ये जिद कर रहे थे तो मैंने कहा कि आप प्रोग्राम में ही आइए तो आपका परिचय हमारे से और सभी बहुजन सम्यक संगठन की सभी टीम से हो जाएगा। तो आप आए, आपका बहुत धन्यवाद और आप जो सम्मानित करने के लिए मुझे आए हैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हर घर संविधान की मुहिम के तहत दीप चंदौलिया जी का, आज़ाद कांगड़ा जी का और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, मैं उनसे, और जो लेह से हैं, शायद यदि मैं गलत था तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और हम लोगों को कुछ ऐसी चीज बताएं जो हम लोगों को ना पता हो। आइए बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए
सभागार में उपस्थित बंधुगणों को प्रणाम करते हुए, सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं बहुजन सम्यक संगठन के स्थापना दिवस पर आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। और मेरी बहन प्रीता हरित जी के बुक विमोचन पर, पुस्तक विमोचन पर भी इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। एक महिला होने के नाते मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ आज कि मेरे देश की बहन, मेरी देश की बेटी, मेरी बहन, हमारे समाज की बहन आज इतने शिखर तक पहुंच गए हैं। और हम कामना करते हैं कि आपकी शिखर यहाँ ना हो, आपकी शिखर बहुत ऊंची हो, आप बहुत ऊंची उड़ान भरें, हम यही देखना चाहते हैं। यूं हम महिलाओं को कमजोर समझते हैं। समाज में एक ऐसी प्रथा चली आ रही है, तुम औरत हो, तुमसे ना हो पाएगा, ऐसा कहते हैं। हम ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं कहती हूँ, मुझे लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्र से मैं आई हूँ, वहां पर ग्राउंड लेवल के लोगों से दुर्गम क्षेत्रों में अपने बहनों के बीच में जाकर लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। तो मैं कहती हूँ आज मैं बहनों के बीच में जाकर कि अभी हम सबको अपने बच्चों के परवरिश में थोड़ी सी बदलाव लाने की जरूरत है। बेशक हम जो बच्चों को ये नहीं बोलना, बेटी हो ऊंचा नहीं बोलना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, बहुत सारे रुकावटें हम बच्चों के सामने रखते हैं। आज मैं अपने बहनों के सामने जब भी मुझे दो शब्द बोलने का मौका मिलता है तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अभी हमें अपने परवरिश में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को सही और गलत की पहचान कराने की जरूरत है। बाकी बच्चों को बोले कि तुम बोलो ये चीजें गलत है, ये नहीं करना। बाकी बच्चा, तुम लड़की हो या लड़का हो, सब कुछ तुमसे हो पाएगा। आज तो मैं बेटियों को बोलती हूँ, लड़की हो तो इसीलिए आपसे हो पाएगा, क्योंकि लड़कियां जो है, लड़कियों के मन में ममता होती है, लड़की एक माँ होती है। लड़की जो है, एक औरत जो है, चाहे उसके घर की परिस्थिति जैसी भी हो, जितना मर्जी उसके घर में आमदनी हो, बहुत अच्छे से मैनेज करती है, घर चलाती है। बहुत कम में घर में बड़े बुजुर्गों के लिए कितना खर्च करना है, बच्चों के पढ़ाई के लिए कितना खर्च करना है, समाज में सुख दुख में बरतने के लिए कितना करना है, घर वालों से छुपा कर भी कुछ बचा कर भी रखती है। फिर भी मुसीबत के दिनों में, समय में वो चीज काम आते हैं। अगर घर में एक दिन के लिए भी माँ नहीं होती है, कहीं गए होते हैं, तो घर का हालत क्या हो जाता है हम अंदाजा लगा सकते हैं। सब कुछ बना होगा, बच्चा खाना बना हुआ है, रोटी बनी हुई है, सब्जी बना हुआ है, खा लेना, फिर भी मन नहीं करता है घर में कदम रखने का जिस दिन माँ नहीं होती है। तो महिलाएं अगर घर इतनी अच्छी तरह से संभाल सकती है तो देश क्यों नहीं चला सकते, समाज क्यों नहीं चला सकते। जब ऐसे बड़े फैसले करने पर आते हैं तो महिलाओं पे शंका क्यों किए जाते हैं? लड़की है कहीं, इससे होगा कि नहीं होगा, काम करने से पहले ही समाज हमारे सामने, हमारे तरफ शक के निगाह से देखते हैं। तो ये चीजों में थोड़ी सी बदलाव लाने की जरूरत है। आज मेरी बहन
प्रीता जी को देखकर मुझे पूरी उम्मीद है हमारे आने वाले पीढ़ी में एक मनोबल बढ़ेगा कि इनके जैसे हम भी बनना चाहेंगे, इनके पद चिन्हों पर हम भी चलना चाहेंगे। तो आज आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कृपा से आज हम सबके सामने भारत के संविधान है, जिसको भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व भर में उसको एक मान है भारत के संविधान की। इतने सारे विविधताएं, इतने सारे विभिन्नताओं के होते हुए भी सबको एक समान के अधिकार दिलाना कोई मजाक की बात नहीं है। ऐसा सोच पाना ही आज हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में दिक्कत होते हैं। उन्होंने उसको फ्रेम किया, कैसे सोचा होगा, कितने बाहर से, भारत के बाहर से अगर कोई पहली बार भारत में आएंगे तो ऐसा लगेगा कई देशों का समूह है भारत। भारत को कोई एक देश समझना ही बहुत कठिन है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कितने सारे भाषाएं बोलने वाले, कितने सारे वेशभूषाएं पहनने वाले, कितने सारे खान पान अलग अलग, कितने सारे धर्मों को मानने वाले, फिर भी अपने देश के ऊपर बात आते हैं तो हम सब भारतीय हैं। हम श्री प्रदीप गांधी जी जो एक्स एमपी हैं, हालांकि उनको एक्स नहीं होना चाहिए था, बट वो एक्स हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और हमें कुछ ऐसी बातें बताएं जैसे मैडम ने बताई तो हमें पता भी नहीं था, और वो कुछ प्रीता हित के बारे में भी कहें, बताएं। आइए प्लीज गांधी। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर समस्त गुरु स्वरूप मार्गदर्शन देने वाले दिव्य आत्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए आज प्रीता हरित जी के किताब के विमोचन के अवसर पर हम सब उनके आत्मीय जन हैं और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। एक महत्वपूर्ण सर्विस में अपनी सेवाएं देने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर के और समाज सेवा की दृष्टि से सेवा में रहते हुए भी समाज की चिंता करना और सेवा में से निवृत्ति के बाद भी समाज को जागृत करने का काम देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी जिन्होंने अपनी शाखाओं की स्थापना की है, इसका मतलब है कि उनमें एक जबरदस्त ऊर्जा है। मेरी मुलाकात पिछले दिनों हुई और जो जज्बा और ऊर्जा उनके अंदर देखा तो मुझे लगा कि आपको निरंतर चरैवेति का मंत्र लेकर के ये सारे देश में घूमे हैं, तो निश्चित रूप से इनकी ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग देश के अंदर भी हो और समाज को तो गति देने का काम ये निरंतर कर रही है और उस काम को तो आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक लेखक के रूप में अपने विचारों को लिखना, उसको पुस्तक के रूप में आकार देना और वो पुस्तक सदियों तक याद किया जाए, क्योंकि जब कोई किताब लिखी जाती है, अभी हमारी लद्दाख की बहन कह रही थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो नालंदा के विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की और आज से ही भारत मंडपम में 7 बजे से यूनेस्को के पूरे वर्ल्ड की टीम आकर के बैठी है। 21 तारीख गुरु पूर्णिमा के दिन से 31 तारीख तक वर्ल्ड हेरिटेज, यानी कौन कौन से ऐसे भारत के और विश्व के धरोहर थे जिनको हम गर्व और गौरव का अनुभव करते हैं, उसको लेकर के एक चिंतन प्रारंभ हुआ है और भारत के ऐसे धरोहर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहां पर सदियों का ज्ञान जहां पर पड़ा हुआ था, उस पर गर्व करने का भाव, क्योंकि आक्रांताओं ने आपकी उस चीजों को समाप्त किया जहां पर आपका स्वाभिमान समाप्त हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
उसको पुनर्जागृत करने का काम किया है। चाहे पंचतीर्थों की स्थापना, ये पंचतीर्थ बाबा साहब के विचारों को आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनको समझाया जाए। उन्होंने किन कठिनाइयों में रहकर, उस वर्ग में रहते हुए, अनेक अपमानों को सहते हुए भी अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाया और समाज के लोगों को प्रेरणा प्रदान की। और आज भी अनेकानेक लोग उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और उस प्रेरणा का माध्यम यही है कि उन्होंने अपनी किताबों को लिखा, लोकसभा के अंदर उनके बोले हुए वक्तव्य आज भी कोट किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से यह काम बाबा साहब के विचारों को पहुंचाने का काम और इनका जो बहुजन सम्यक संगठन है, देखिए आदरणीय भंते जी विराजमान है। जब हम प्रारंभ में वंदना किए हमने, तो उस वंदना में भी संपूर्ण विश्व के कल्याण का भाव छिपा हुआ है। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी ये हमारी संस्कृति है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब रूस गए, यूक्रेन और उसका युद्ध चल रहा है, तो उन्होंने कहा दुनिया को युद्ध मिला होगा मगर भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। यानी भगवान गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति जिनके विचारों से संपूर्ण विश्व में एक नई प्रकार की शांति पैदा हो सकती है। और ये भारत में जन्म लेने वाले जो भी जीव है, उस जीव के अंदर जब इस तरह के विचारों का प्रादुर्भाव होता है तो हम फिर उसको देवता की श्रेणी में बैठाते हैं और आने वाली पीढ़ी उनके विचारों से अपने अंदर उस देवत्व को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। पिता हरीश जी, उनको मैं बधाई देना चाहूंगी और चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां पिता हरीश जी के लिए बजाई जाए। मंच पर आसीन सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग प्रेमचंद लामो जी, साथ में उपस्थित प्रदीप गांधी जी जो कि पूर्व सांसद हैं, आदरणीय भंते जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बंधु, मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। पहले मेरा नाम डॉक्टर अनीता लोधी है। मैं पिछड़े वर्ग से आती हूँ और मैं और प्रीता जी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं और मैं पूर्व विधायक रही हूँ। आपने सुना हो शायद, डिबाई एक स्थान है बुलंदशहर जिले में, तो मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। और हमारा और प्रीता जी का जो परिचय है वो पुराना परिचय है, लेकिन हम जो साथ साथ काम करते करते और सबसे ज्यादा हमें जो महसूस होता है कि बहनों को जो स्थान है बड़े संघर्ष से मिलता है। पिताजी ने एक उच्च अधिकारी के रूप में कार्य किया है और अब पिछले 10 वर्षों से वो लगातार जिस तरह एक संगठन बनाकर सामाजिक और राजनीतिक दोनों रूप से कार्य कर रही हैं, और आज हम उसी बहुजन सम्यक संगठन का 10वां स्थापना दिवस भी मना रहे हैं और साथ में पिता हरीश जी की पुस्तिका सिफर से शिखर तक का विमोचन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सच बात है, अभी हमारी जो सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से जो मेरी बहन है रिंचन जी, जिन्होंने महिलाओं के, बेटियों के आगे बढ़ने में कितना संघर्ष करना पड़ता है उसकी जो चर्चा की वो सत्य है। और साथ ही जो सांसद जी ने जिस तरह हौसला अफजाई की और उन्होंने जो मूल मंत्र दिया चरय वीति, सही में ये वो चीज है जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है और आगे बढ़ने में किसी भी समाज के लिए उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। बस मैं थोड़ा एक ही जो बात प्रीता जी के लिए कहना चाहूंगी कि सही मायने में भीमराव अंबेडकर जी का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये तीनों चीजें पिता हरीश जी ने आत्मसात की और आज वो यहाँ पर पहुंची हैं। और उन्होंने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, इससे पहले भी मैंने पिता जी के कार्यक्रम
जो उनमें मैं उपस्थित रही हूँ। भीम मार्च जो पुस्तक विमोचन हुआ था उसमें भी मैं उपस्थित रही थी। शिखर की ओर एक बहुत ही प्रेरणापुंज और प्रेरणादायक हमारी बहन जैसा कि नाम हम सुन रहे और देख रहे हैं कि प्रीत यानी प्रेम का संदेश देता है और हरित यानी हरियाली का हरा भरा होने का संदेश देता है। उनके नाम में ही इतना प्रेम और इतना हरा भरापन है कि हम सबको निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि का एहसास होता है। एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व के निर्माण की जब कल्पना की जाती है तो वो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और उनकी प्रेरणा से आज बहन पिताजी ने अपनी पुस्तक का विमोचन कराने के अवसर पर जो हम सबको एहसास कराया, तो उनके एहसास के बारे में कहना चाहता हूं कि शायद उन्होंने सोचा होगा कि असफलता मत रोक मुझे तू, असफलता मत रोक मुझे तू, हट जा तू निराशा और तुझमें इतनी आग नहीं जितनी मुझमें आशा। उन्होंने अपनी आशाओं से एक चपरासी की नौकरी छोड़ना तो दूर, चपरासी की नौकरी करने के लिए लोग परेशान रहते हैं, छोड़ने की बात ही, और इतने बड़े दायित्व को छोड़कर समाज के बीच समर्पण देना ये वाकई बहुत तारीफ काबिल बात है। मैं ऐसी महान विभूति के शुभ अवसर पर, विमोचन के शुभ अवसर पर समाज की सशक्त प्रहरी और सशक्त हस्ताक्षर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ बुलाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस सपने को साकार किया जो कि बाबा साहब ने एक बार ये कहा था कि मेरे कारवा को अगर आगे ना ले जा सको तो कोई बात नहीं, यही छोड़ देना। लेकिन बहन पिताजी जी ने उस कारवा को छोड़ने की वजह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी संदेश को चंडालिया जी ने प्रयास किया कि घर घर संविधान, और जब घर घर संविधान पहुंचेगा तभी प्रीता हरित जैसी महान विभूतियां हमारे देश में प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इन सब बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत। हमारे कार्यक्रम की नायिका, हमारे इस सब चीज की नायिका, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और डिटेल में अपने बारे में कुछ बताएं। आप सभी का धन्यवाद। और काफ़ी लंबे समय से आप लोग आए हुए हैं और बड़े धैर्य के साथ आपने पूरे कार्यक्रम का साथ दिया है, आप साक्षी बने हैं। सबसे पहले तो न तो मैं नायिका हूँ और न ही कोई महान विभूति हूँ। मेरा नाम है प्रीता हरित, जिसे अभी भाई ने बोला कि उनके नाम में प्रीत भी है और हरित भी है, हरियाली भी है। तो जीवन में ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपसी प्रेम व्यवहार और इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में हरियाली। खैर ये तो आध्यात्मिक बातें हुई। आज बहुत ही विशेष अवसर है, बहुजन सम्यक संगठन का 10वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और पूरे देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, जिस तरह पहले सभी जुड़ा करते थे और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलंकर हॉल में हम लोग बड़ा कार्यक्रम किया करते थे। और अभी मावलंकर हॉल अभी रिपेयर में चल रहा है, इसलिए उतने स्तर का बड़ा कार्यक्रम नहीं, फिर भी उसका एक छोटा सा नमूना आप लोगों ने यहाँ आज उपस्थित होकर के जो दिया है उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे कार्यक्रम में मंच पर अलग अलग क्षेत्र से विभिन्न मंत्रीगण आए, हमारे मंत्री आए, रामदास अठावले जी आए, गांधी जी आए, बहन रिंचित लामो जी आई और भंते जी आए और अजय महावर जी आए। तो सभी ने और वहाँ से दयानंद जी आए, पालीवाल जी आए, भंते काचायन जी ने हमको बुद्ध वंदना के माध्यम से सबको जोड़ा। इसके अलावा मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, हापुड़ से और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से और राजस्थान से और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से, दिल्ली से और बहुत से लोग आए, सब अलग अलग, हरियाणा से तो बैठे ही हैं। आप सभी लोग संगठन से जुड़े हैं। जो आज ये पुस्तक के विमोचन का जो दिन है, उसका जो
जो शीर्षक है सिफर से शिखर तक, तो सिफर शब्द मैंने पहली बार कब सुना था, जब शायद मैं 4 साल की होंगी। तो हमारी टीचर हमको गणित पढ़ाया करती थी, मैथ्स, तो वो तब 0 कोई नहीं बोलता था, 0 कोई नहीं बोलता था, सिफर बोलते थे। तो लिखते लिखते जो ब्लैक बोर्ड पे कुछ जमा घटा होते तो सिफर आता था, तो तब मैंने वो सिफर शब्द सुना था। और शिखर तो एक ऐसा शब्द है जो पहाड़ की चोटी, जिसका एक सामान्य सा अर्थ है। मैं सबसे पहले आप सभी से ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये मेरी कोई आत्मकथा नहीं है, ये मेरी कोई व्यक्तिगत जीवन की कहानी नहीं है। और इस पुस्तक के सिर्फ इतने मायने हैं कि हर व्यक्ति, जैसे अभी एक्स-एम-पी श्री प्रदीप गांधी जी ने भी बताया कि विसर्जन से सर्जन की ओर जाता है, उसी तरह से हर व्यक्ति सिफर से शिखर की ओर जाता है। जैसे कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम बंद मुट्ठी आते हैं और सिफर में होते हैं, लेकिन हम धीरे 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 अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, उम्र में आगे बढ़ते हैं, अपने शिक्षाओं में आगे बढ़ते हैं, अपने कर्मों से आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ते बढ़ते हम उस सिफर की ओर चलते हैं, सिफर से शिखर की ओर चलते हैं। कोई भी सिफर पहला नहीं होता और कोई भी शिखर आखिरी नहीं होता। ये एक उड़ान है जो निरंतर चलती रहती है। फिर से कहूँगी गांधी जी के शब्द में, जब भी उन्होंने भाषण में कहा था चरे रहती, धीरे धीरे चलते ही रहना है। ये सिफर से शिखर की जो उड़ान है, इस उड़ान में मैं अकेली ही नहीं हूँ, आप भी उस उड़ान के साक्षी हैं। आप मेरे बहुजन सम्यक संगठन के सहयोगी, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे सखा और मेरे बच्चे, आप सभी लोग इस यात्रा में मेरे साक्षी हैं। संघर्ष है और संघर्ष कभी भी जो है अलग से नहीं देखना चाहिए। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। और हम बाबा साहब से प्रेरणा लेकर उनके बच्चे आज एक मंच पे इकट्ठे होते हैं, एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं, एक जैसी सोच लेकर चलते हैं। तो एक ऐसा विचार लेकर के हम चल रहे हैं कि आज हम उनके बच्चे विश्व के हर कोने में फैल चुके हैं, और बहुजन सम्यक संगठन हो या और अन्य बहुजनों के संगठन हो या दलितों का या माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यक का जो संघर्ष हो, वो हमारा कोई एक अकेले का संघर्ष नहीं है। ठीक उसी तरह सिफर से शिखर तक की यात्रा मेरी अकेले की यात्रा नहीं है, ये आपकी भी यात्रा है और ये यात्रा हमेशा चलती रहनी चाहिए। यही जीवन का दूसरा नाम है। और मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगी कि लेखक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जो भी सोचते हैं, बस हमारे पास कोई सी एक भाषा हो जिस पर हमारा पूरा ज्ञान हो, उसकी शक्ति हो, उस भाषा के माध्यम से जो हम सोचते हैं, यदि हम उसको निर्विकार भाव से और निष्पक्ष भाव से यदि अपने पेपर पर, कागज पर हम लिख सकें, या हम आजकल तो लैपटॉप में, मोबाइल में भी लिख लेते हैं, बता सकते हैं, तो अपनी सोच के माध्यम से हम चाहे तो दूसरे के हृदय में भी पहुंच सकते हैं। और लेखक बनकर, ये लेखिका बनकर, ये जो एक अनुभव, अवसर मिलता है, इसमें एक अलग ही इसमें आनंद होता है और हम हर काम कर सकते हैं। इस सोच के साथ मैं अपने जीवन में निकली। कभी सिफर मेरा सिफर तो सबका होता है, उसी तरह मेरा भी था जन्म के समय। और शिखर, जैसे अजय महावर जी कह के गए कि अभी आपका शिखर आया नहीं है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा अभी शिखर आया नहीं है। व्यक्तियों के शिखर आते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के समर्थन से, आप सब लोगों की सद्भावना से, सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सभी का शिखर आए और सभी स्वस्थ रहें, सभी उन्नति करें और हम इस देश के नागरिक, इस देश के भारतीय नागरिक हमेशा इस देश के हित में सोचें। और हमारे चाहे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई भी हम क्षेत्र से आए, किसी भी राज्य से आए, हम अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्य को याद करते हुए हम इसी तरह से एक साथ जुड़े रहें। और यही संदेश मैं आज देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ आने वाले समय में एक बार फिर से बहुजन सम्यक संगठन देश के घर घर में
जो हमने नारा दिया था, भाई ने हमें बोला था हर घर को भेद कर घर घर में अम्बेडकर पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये वाला जो नारा हमने दिया था सन 2012 में दिया था, हर घर को भेद कर घर घर में अम्बेडकर, तो सब लोग कहते थे ये भेद कर क्या होता है। तो मैंने कहा कि भेद कर मतलब एक नकारात्मक कोई शब्द, ऐसा उसका अर्थ नकारात्मक भले ही प्रतीत होता हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब इस देश में बाबा साहब के विचार को, बाबा साहब के व्यक्तित्व को, बाबा साहब के सिद्धांतों को बिल्कुल नगण्य आंका जाता था। और पहले की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब को हम लोगों के विचारों से, हम लोगों की सोच से भी हटाने की पूरी कोशिश की। उनको न पहचाना किसी ने, न उनकी बात कोई करता था। तो जब हम इकट्ठे हुए और बहुजन सम्यक संगठन बनाया और जब हम हर घर में पहुंचे तो हर घर को भेद कर घर घर में अम्बेडकर पहुंचाने का विचार पैदा हुआ। और मैंने ही कहा कि हम उन घरों में भी जाएंगे जिन घरों में बाबा साहब नहीं जानते, हम उन पार्टियों को भी बताएंगे जो बाबा साहब को पीछे करती हैं, हम उन संप्रदायों में या उन जातियों में भी पहुंचेंगे जिनको बाबा साहब का मूल्य, बाबा साहब का सिद्धांत नहीं पता। इसीलिए हमने ये अपना नारा बनाया, हर घर को देखकर घर घर में अम्बेडकर हम पहुंचाना चाहते हैं। और देखिए आज हमारा प्रयास रंग लाया है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन बाबा साहब आज सब पार्टियों के आइकन हैं। बाबा साहब आज हर पार्टी के मास्कट हैं और बाबा साहब की विचारधारा आज विश्व के घर घर में पहुंची हुई है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मुझे लगता है कि मेरा एक सपना पूरा हुआ, हर घर को भेद कर घर घर में पहुंचाने का। और आशा करती हूँ कि अब भेद कर के साथ कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, सब सोचेंगे ये जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ दलित समाज के लिए या पिछड़े समाज के लिए ही काम नहीं किया या अल्पसंख्यकों के लिए ही काम नहीं किया। बाबा साहब ने इस देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए भी काम किया। उन महिलाओं के लिए काम किया जो तथाकथित ऊंची जाति से आती थी, उन महिलाओं के लिए काम किया जो जिन्हें अपने अस्तित्व तक का भान नहीं था, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि इस सृष्टि में उनकी भी बराबर की भागीदारी है। उन महिलाओं को बाबा साहब ने सबसे पहले वोट का अधिकार दिलाया, देश में समानता का, समता का अधिकार दिलाया। और विश्व के अनेक देश, यहाँ तक कि अमेरिका में भी महिलाओं को वोट का अधिकार पाने के लिए कई 100 वर्ष संघर्ष करना पड़ा। जबकि हम जब इस देश में स्वतंत्र हुए, जब हम लोकतंत्र बने, जब हम अंग्रेजों से मुक्त हुए, तो सबसे पहले सबके साथ भारत देश की महिलाओं को बराबरी का हक मिला, बराबरी का, वोटिंग का, बराबर का अधिकार मिला। इसके लिए आज जितना दलित महिला को बाबा साहब की बात जानने का अधिकार है, उससे भी ज्यादा अधिकार इस देश की अन्य जातियों की महिलाओं को भी है कि वे भी जाने कि बाबा साहब ने उनके मान सम्मान की खातिर, उनके मान सम्मान की रक्षा में अपने कैबिनेट मंत्री के पद से, कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र दिया था। जब हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने हिंदू महिलाओं के समानता के अधिकारों को पार्लियामेंट के माध्यम से कानून बनाना चाहा था। और जब कानून नहीं बन सका, क्योंकि उस समय देश में लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार नहीं थी बल्कि निर्वाचित सरकार थी, तो उस चुनी हुई सरकार के न होने के कारण उस समय के जो सांसद थे वे उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि देश अभी सामाजिक दृष्टि से इतना उन्नत नहीं है कि महिलाओं को हिंदू कोड बिल के अधिकार मिल जाए। तो उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया। नेहरू जी ने भी साथ नहीं दिया और बाबा साहब इस बात से बहुत कष्ट में आए, क्योंकि वो बोले कि मेरे लिए आज संविधान लागू करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हिंदू कोड बिल लागू करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश की आधी आबादी, इस देश की महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा में मेरा जीवन समर्पित है। तो उन्होंने ये कहते हुए भारत के कैबिनेट मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। और उनके इस त्याग को शायद ही इस देश की सभी महिलाएं जानती हैं। तो मेरी महिला बहनें यहाँ जितनी भी यहाँ बैठी हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं, अलग अलग हमारा फील्ड भी अलग है, हम अलग अलग काम भी करते हैं यहाँ पे। तो मेरा उन सबसे यही निवेदन है कि आप बाबा साहब को पढ़िए, उनके विचारों को जानिए और उनको घर घर में पहुंचाने की जो हमारी मुहिम है उस मुहिम में जुड़िए और देखिए कि बाबा साहब हर पार्टी के मास्कट हैं। आने वाले वर्षों में बहुजन सम्यक संगठन वाकई में हर घर में पहुंच जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ।
मुझे और तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, याद भी नहीं आ रहा। मैं अपनी एक बहुत देर से सुन रही थी, लोगों ने मेरी बड़ी तारीफ की मंच पे चढ़ चढ़ के। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप तारीफ मत करें मेरी, मैं क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया, मैं आपको स्पष्ट बोल देना चाहती हूँ, मैं बड़ी स्वार्थी लड़की हूँ, मैं बहुत ही स्वार्थी हूँ और मैं जो भी काम करती हूँ सिर्फ अपने लिए करती हूँ। मैं किसी के लिए कोई काम नहीं करती, मैं आपके लिए कोई काम नहीं करती। यदि मैंने अपनी नौकरी छोड़ी तो अपने लिए छोड़ी, यदि मैंने समाज के लोगों के बीच में जा के काम किया, अपने नौकरी को, अपने धन को, अपने ऊर्जा को, अपने परिवार को पीछे छोड़ के काम किया, तो वो मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया और मैं अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपना पूरा जीवन इसी संघर्ष में बिताना चाहती हूँ। और मेरा सिफर से शिखर तक का ये जो आंदोलन है, जो ये मेरा जो मेरी यात्रा है, उस यात्रा में मैं अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करते करते मैं आगे बढ़ूंगी। और मैं सोचती हूँ यदि हम सब लोग अपने अपने स्वार्थ को भी सिद्ध कर लें इस जीवन में, तो वही हमारे देश के कल्याण के लिए काफी होगा। तो आज आप यहाँ से जाने से पहले ये संकल्प जरूर लें कि हम अपने स्वार्थ, मेरा स्वार्थ और आपका स्वार्थ एक बन जाए। ऐसा ना हो कि मेरा कोई स्वार्थ हो और आपका कोई स्वार्थ हो। जिस दिन हमारा स्वार्थ एक हो जाएगा, उस दिन हम सब लोग इस देश के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे और इसी तरह से हम खुश रहेंगे। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। बोलो जय भीम, जय भीम। बहुत धन्यवाद। प्राण भाई के साथ है हो गया। मैं लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ।